Ramadas ji is saying, I'm having severe pain in the right upper arm. Solution. Severe pain in the right upper arm. See, there can be many reasons for that pain. हमारा प्रोग्राम न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को की तरफ में डायरेक्ट। सो राइट आर्म से ना नर्व जो राइट आर्म की तरफ में जाती है वो आपके स्पाइन ऊपर सर्वाइकल एरिया में रीढ़ की हड्डी से निकलती है। अगर उस एरिया में आपको थोड़ा तकलीफ है, हाँ कहीं पे घिसावट आ गई तो, और एक नर्व दब रहा है आपका उस जगह पे सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल के जस्ट नीचे की तरफ में, तो आपके राइट आर्म की तरफ में दब रहा है तो राइट आर्म, या लेफ्ट आर्म की तरफ में दब रहा है तो लेफ्ट आर्म की तरफ में पेन आएगा। एक तो कारण ये हो सकता है। अगर पूरे आर्म में पेन है तब तो नर्व का इश्यू है। कभी कभी आर्म में पेन किसी एक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट या एल्बो जॉइंट की वजह से भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी उंगलियों में कहीं प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आर्म में पेन आ रहा है। तो बहुत कोशिश करके अगर हम पता भी लगा लें कि अच्छा वो आपकी सपोज करो रीढ़ की हड्डी में नस फंस रही है और उसको ऑपरेट करके ठीक कर देते हैं तो दोबारा फंस जाएगा, दूसरी जगह फंस जाएगा। वो फंस क्यों रहा है? एक तो आंसर मैंने इसके पहले दिया कि आपके स्केलेटल इंटीग्रिटी का जो फैक्टर है जिसे व्यान कहते हैं वो वीक है। दूसरा, डीजेनरेटिव फैक्टर कई लोगों का ज्यादा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं ना, इनको जब तक आप अपने रिलेटेबल टर्म्स में नहीं लेके आएंगे ना तब तक ये काम नहीं कर सकते। ये शब्दों से काम नहीं होता। आपने देख लिया 70 से 80% प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है एलोपैथी के पास, जिनके पास शब्द ही शब्द है, केवल मैनेजमेंट करते हैं। तो डीजेनरेशन, एक एग्जांपल मैं बताता हूं। धुआं कहीं पे है, एक ट्रक है और उससे काला धुआं निकल रहा है, डीजल का ट्रक, और आप वहां से गुजरते हैं, यू पास बाय दैट एरिया। आप सांस ज्यादा लेंगे या कम लेंगे? आप सांस कम लेंगे, नाक पे रुमाल डाल लेंगे, हाथ डाल लेंगे, बंद कर लेंगे, आपका शरीर भी कम लेगा। आप नहीं भी अगर हाथ डालते तो भी आपका शरीर रोक देगा, है कि नहीं है? जब भी आप सांस जितनी जरूरत है उससे कम लेते हैं, ये आपका पावर सप्लाई है ऐसे मान के चलो, तो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, जब पावर सप्लाई कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है, बनती चीजें कम है। इसे रीजनरेशन कहते हैं, किसी चीज का बनना। तो आपके शरीर में बनने का फैक्टर कम हो जाता है। अगर बनने का फैक्टर कम हो, बिगड़ने का फैक्टर तो उतना ही रहेगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। भाई देखिए, आप अपनी लाइफ के साथ में कुछ भी करो, डेथ के साथ में कुछ नहीं कर सकते। सुपर एफिशिएंट होता है, 100% एफिशिएंट होता है डेथ, ठीक है ना? तो डीजेनरेशन का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो उतना ही रहेगा। रीजेनरेशन कम हो गया तो आपकी घिसेंगी ज्यादा चीजें, बनेंगी कम। सिंपल है कि नहीं है? तो डीजेनरेशन फैक्टर। अब मुझे एक बात बताइए, एनवायरमेंट क्या सही है हमारे लिए? जो पहले था 100 साल, 200 साल पहले, ऐसा ही एनवायरमेंट है आज? नहीं है ना, पोल्यूट हो गया, खराब हो गया। तो आपका शरीर सांस कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है? आपको मालूम भी नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप किसी प्राकृतिक जगह पे जाएं तब तो आपको खुल के सांस आती है, मालूम है आपको? तो डीजेनरेशन फैक्टर तो हमने बढ़ा दिया। देखिए, फिरंगियों ने क्या कमाल का काम कर रखा, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने को खत्म करने के पूरे सारा सब कुछ बना रखा। सबसे बेवकूफ प्रजाति है ये गोरे लोग, फिरंगी प्रजाति, और आज मेडिकल साइंस उन्हीं के हाथ में है। ऑब्वियसली वो सबको बर्बाद कर देंगे, बुद्धि कम होती है इनसे। सारा सारा पर्यावरण बर्बाद कर, जीने लायक नहीं छोड़ो। अब जीने लायक नहीं छोड़ा तो आपकी बॉडी तो रिस्क में आएगी ना। ये तो बचाना चाहती है अपने आप को। आपका शरीर कभी नुकसान नहीं करता, हमेशा बचाने की कोशिश करता है। तो ये इम्यूनिटी को उठाता है ना, इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। फिर सोचता है कि भाई किस चीज से बढ़ा रहा हूं, कोई ऐसा तो दिख नहीं रहा बॉडी में कोई चीज, फिर कम करता। लेकिन क्या रिस्क तो है, आपका शरीर सांस ही कम ले रहा है।
उसको वो चीज मिल ही नहीं रही। भोजन कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, रिस्क है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना घटाना, बढ़ाना घटाना, फ्लक्चुएशन चल रहा है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या आजकल तो डॉक्टर आपको बोलेंगे ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है जी? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये तो देखो अपने आप ही होता है। नहीं साहब, ये हमने बनाया है। अच्छा, इसके बावजूद भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम कम होती है, कुछ लोगों को ज्यादा होती है। क्यों कुछ लोगों को प्रॉब्लम नहीं है या कम है? क्योंकि उनकी शरीर की शक्तियां, रेजिलियंस, झेलने की क्षमता ज्यादा है। तो देख लीजिए, आप एनवायरनमेंट तो ठीक नहीं कर सकते साहब, आप भोजन तो ठीक नहीं कर सकते एकदम से, वातावरण ठीक नहीं कर सकते, लेकिन झेलने की क्षमता तो बढ़ा सकते हैं। यही एक सोल्यूशन है इस वक्त। पर्यावरण को ठीक करेंगे, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल लग जाए, मगर इस वक्त क्या करें? अपना रेजिलियंस, सहन शक्ति, झेलने की क्षमता, इन प्रॉब्लम से बैलेंस में रहने की क्षमता, प्रॉब्लम के बावजूद। तो किसी इंसान को बोले कि आपको धक्का दे, तो आप बैलेंस करेंगे ना अपने आप को? कैसे बैलेंस करते हैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को? जब चक्कर आते हैं तो कैसे बैलेंस करते हैं अपने आप को? सांस रोक के करते हैं ना? कोशिश करके देखिए, अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप सांस रोक के करके देखो। तो बैलेंस की क्षमता बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? ये कैपेसिटी बढ़ानी होगी, कुंभक की कैपेसिटी बढ़ानी, तब आपका बैलेंस बढ़े। तो इसीलिए ये मैं इतने एग्जाम्पल देके क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग इंडियन हैं, पर प्रॉब्लम यह कि अपने पढ़ाई सारी अंग्रेजी कर ली। इंडियंस वैसे ही समझदार, जन्मजात समझदार होते हैं। तो आप लोग समझिए कि ये क्या हो रहा है। तो आप अपने बैलेंस में लाने की क्षमता को अगर बढ़ाएंगे तो चीजें आपको इम्बैलेंस नहीं कर पाएंगी। थोड़ा बहुत तो इम्बैलेंस होंगे, पर वो अच्छे से बैलेंस वापस कर लेंगे। जरूरी इस वक्त में यही है कि आप अपने शरीर की क्षमताओं को बढ़ाएं।